गवर्नमेंट ने भी नेटवर्क मार्केटिंग यानी डायरेक्ट सेलिंग करने वालों के लिए लेकर आई है खुशियों की सौगात। अब नेटवर्क मार्केटिंग के नाम को खराब करने वाली कंपनियां होंगी बंद। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेके आ गया हूं धमाकेदार न्यूज। दोस्तों कोई भी बंदा आज के बाद नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को फ्रॉड नहीं बोल सकता है। इस न्यूज को देखने के बाद दोस्तों बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इंडस्ट्री फ्रॉड है, ये इंडस्ट्री गलत है। दोस्तों ये न्यूज को देखने के बाद वो आज के बाद कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के ऊपर कभी भी गलत बोल नहीं सकते हैं। तो हे गाइस, दिस इज अमन अंसर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को एक न्यूज क्लिप दिखाने वाला हूं जिसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री गलत नहीं है और ये फ्रॉड नहीं है। और अगर कोई भी इसे फ्रॉड करना चाहता है तो उसे जेल हो सकती है, उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। अगर आप इस न्यूज क्लिप को पूरा देखेंगे तो आपको ये पूरा कंप्लीट तरीके से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अगर ये आप जानना चाहते हैं कि वो न्यूज क्लिप कौन सा है, इसमें क्या क्या बताया गया है और इसमें क्या ऐसा खास बात है, तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। और अगर आप चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों हमारा इंस्टाग्राम आईडी @43 आप उसे जाएं, उसे फॉलो करें। तो चलिए हमारे से इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को एक न्यूज क्लिप दिखाने वाला हूं जो कि लगभग 5.5 मिनट का है और इसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि रियली में फंडा क्या है और क्यों लोग आज के बाद इसे फ्रॉड नहीं समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इस न्यूज क्लिप को देख लीजिएगा। नमस्कार दर्शकों, मैं उनिशा और आप देख रहे हैं 24india.news। दोस्तों अब दिल्ली हाई कोर्ट के बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी नेटवर्क मार्केटिंग यानी डायरेक्ट सेलिंग करने वालों के लिए लेकर आई है खुशियों की सौगात। अब नेटवर्क मार्केटिंग के नाम को खराब करने वाली कंपनियां होंगी बंद। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ऐसी कंपनियां जो नेटवर्क मार्केटिंग के नाम के आड़ में अपना स्वार्थ पूरा कर रही थी, उन्हीं कंपनियों पर गिरी है ये गाज। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए नियमों को मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस 2019 में बहुत कुछ तब्दीलियां की हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पेश किए गए दस्तावेज कुल 15 पन्नों का लेखा जोखा है, जिसके तहत ये साफ हो जाएगा कि कौन सी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के मेथड के अनुसार काम कर रही है और कौन सी कंपनी काम नहीं कर रही है। क्योंकि दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स को बहुत सारी कंपनियां अपनी फायदे के लिए गलत इस्तेमाल कर रही हैं। लोगों को सरेआम धोखा दिया जा रहा है। आज हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में अपना उज्जवल भविष्य देख रहे हैं। अब यही लोग महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए इस गाइडलाइंस को ध्यानपूर्वक देखेंगे और नियमों का सही ढंग से पालन करेंगे तो आने वाले भविष्य में उनके भविष्य के साथ और उनके सपनों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकेगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं वो महत्वपूर्ण पॉइंट जिसके तहत डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कभी भी काम नहीं करती है। डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट यानी कोई भी कंपनी आपसे पैसे इन्वेस्ट करने को बोलकर उसी पैसे को सर्कुलेट कर रही है तो दोस्तों हो जाइए थोड़ा सावधान, क्योंकि ऐसी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर नहीं आती। जैसा कि हम सब जानते हैं आज के दौर में हर कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सतर्क होने वाली बात है, क्योंकि जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचने वाली कंपनियां IRDA के द्वारा रेगुलेट नहीं है, वो कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। तो दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले इन नियमों को जरूर पढ़ें। ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो ग्राहकों को डिस्काउंट कूपन और वाउचर्स देने के नाम पर हजारों लाखों रुपए ऐंठती है। दरअसल ये कंपनियां लोगों से ये कहकर पैसे लेती हैं कि आप 1 लाख की शॉपिंग कीजिए और आपको 20,000 रुपए का फायदा होगा, लेकिन ये फायदे के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता, बल्कि ये कंपनियां आप सबके पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाती हैं। ये कंपनियां लोगों के पैसे को रोटेट करती हैं, यानी ये कंपनियां मनी रोटेशन का काम करती हैं और आम जनता की भावनाओं के साथ खेलती हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि ये कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की लिस्ट में नहीं आएंगी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए नए नियमों के अनुसार। अब बारी आती है चौथे नंबर पॉइंट की। जी हाँ दोस्तों, वर्चुअल करेंसी यानी लाइक बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट के जरिए ज्यादातर देश के युवा और टीनेजर्स फंसते हैं, जिनको ये कंपनी कम समय में ज्यादा पैसे कमाने का लालच दिखाती है। आपको बता दें दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी पैसों को सर्कुलेट करने के कॉन्सेप्ट को लेकर काम नहीं करती है। जो कंपनी इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है वो कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लिस्ट में शामिल नहीं होगी। दोस्तों इस एक पॉइंट के कारण देश के 25% युवाओं की जिंदगी खराब होने से बच सकती है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सबसे ज्यादा गंदगी इसी एक पॉइंट ने मचा के रखी है। ऐसे स्कीम के तहत अधिकतर स्कूल और कॉलेज के बच्चे फंस जाते हैं।
महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लाए गए नए नियमों के कारण अब ऐसी धोखाधड़ी से बचा जा सकेगा। साथ ही डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर भी इन्हीं कंपनियों के कारण खराब होता रहा है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कभी भी इन कॉन्सेप्ट्स के साथ काम नहीं करती। और जहां तक रहा ऑनलाइन एजुकेशन का सवाल, तो आजकल बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन करवाते हैं, वो भी मुफ्त में। तो अगर कोई भी कंपनी खुद को डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बोलकर ऑनलाइन एजुकेशन करा रही है, तो याद रखिएगा ये कंपनी एक फ्रॉड कंपनी है जो आपके साथ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की आड़ में गलत कर रही है। 6 नंबर पॉइंट में ये दिखाया गया है कि गेट पेड फॉर क्लिकिंग, फिलिंग ऑनलाइन सर्वे, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। अगर आपको भी इसी तरह की कहीं भी क्लिक करने का पैसा मिल रहा है, या फिर ऑनलाइन सर्वे करने का, या फिर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे मिलने के ऑफर दिए जा रहे हैं, तो कृपया थोड़े सतर्क हो जाइए, क्योंकि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऐसा नहीं करती है। और जो कंपनियां ऐसा कर रही हैं वो असल में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के नाम का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। ये खुद को डायरेक्ट सेलिंग कहने वाली फ्रॉड कंपनियां लोगों के साथ सालों से जालसाजी करती रही हैं। साथ ही गिफ्टिंग, हेल्पिंग और डोनेशन के नाम पर मनी सर्कुलेशन करती रही हैं। ये सारी की सारी क्राउड फंडिंग कंपनियां जो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स पर बिना किसी झिझक के धड़ल्ले से काम कर रही हैं, ये सारी की सारी कंपनियां फ्रॉड है और ये एक तरह के स्कैम को अंजाम दे रही हैं। इसलिए अब ये सारी कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां नहीं कहलाएंगी। साथ ही ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के कॉन्सेप्ट्स को लेकर भी काम नहीं करेंगी। अब जरा गौर कीजिएगा इस पॉइंट पे, जो कंपनी ऐसी ट्रिकी प्रोडक्ट्स बेचती है जैसे यंत्रा एंड तंत्रा, मतलब ये कि कई कंपनियां ये कहकर लॉकेट और ताबीज बेचती हैं कि इससे पहनने से आपकी सारी निगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी, आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी, इसके साथ ही आपके कारोबार में दिन दुगनी या रात चौगनी तरक्की होने लगेगी। पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इस तरह के फालतू और अंधविश्वासी बातें कहकर लोगों को बस भ्रमित किया जाता है। लेकिन ये कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर ये सब करती थी। लेकिन अब इस तरह महाराष्ट्र गवर्नमेंट के गाइडलाइंस आने के कारण अब ये कंपनियां इस तरह का काम नहीं कर सकेंगी। अब ये सब कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां नहीं कहलाएंगी। तो दर्शकों, ये वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए गाइडलाइंस है जिसके तहत जो भी कंपनी इन नियमों का पालन करेगी वो कंपनी ही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी यानी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कहलाएंगी। अब ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। आपको बता दें कि अब ये नियम धीरे धीरे सभी राज्यों में लागू कर दिया जाएगा, जिससे आम लोगों को काफी राहत मिलेगी। अब कोई भी कंपनी आम जनता के साथ इस तरह का धोखाधड़ी नहीं कर पाएगी। इसलिए दोस्तों, किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले 100 बार सोचिएगा कि क्या ये कंपनी सही तरीके से काम कर रही है या फिर डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर आपको धोखा दे रही है। हम जाते जाते यही कहेंगे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा उठाया गया यह कदम बहुत ही सराहनीय है। इस कदम से आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग के साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ने वाले लोगों का भी भविष्य उज्जवल होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारा यहीं तक था। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही था कि बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री को गलत समझ बैठते हैं और कहते हैं कि ये फ्रॉड है, ये स्कैम है, ये करने वाला काम नहीं है। लेकिन गाइस, आज मैंने आप लोगों को ये न्यूज वाला क्लिप दिखाया, इसे देख के आपको भी ये लग गया होगा कि रियली में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री फ्रॉड नहीं है, उसमें कुछ लोग फ्रॉड होते हैं और कुछ कंपनियां गलत होती है। सभी चीज गलत नहीं हो सकती है, इंडस्ट्री गलत नहीं हो सकती है। अगर इंडस्ट्री गलत होता तो गवर्नमेंट इसके ऊपर रूल रेगुलेशन नहीं बनाती, गाइडलाइंस जारी नहीं करती, नियम कानून भी आज तक नहीं बनता गाइस। तो कहीं ना कहीं ये सही है और अगर न्यूज के ऊपर दिखाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये सही ही होगा। और गाइस, मैं बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग, अधिकतम लोग न्यूज के ऊपर बिलीव कर जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप इस वीडियो क्लिप को शेयर करेंगे, जितने लोगों को दिखाएंगे उतने लोग आपकी बातों को मानेंगे, आपका बिजनेस प्लान को वो समझेंगे, आपको समझेंगे और आपका बिजनेस को भी वो ज्वाइन करेंगे। इसीलिए आप इस न्यूज क्लिप को हर कोई को दिखाइए, उन्हें समझाइए कि इंडस्ट्री फ्रॉड नहीं है, इंडस्ट्री गलत नहीं है और गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की है और नियम कानून भी बना दी है गाइस। तो इसीलिए आप इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा होगा और हेल्पफुल भी रहा होगा। तो गाइस, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, हमारा इंस्टाग्राम आईडी Sivanand043, आप उसे जाएं, उसे फॉलो करें। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके टॉपिक में वीडियो बने तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मुझे लगेगा कि मुझे इस टॉपिक में वीडियो बनाना चाहिए तो मैं जरूर बनाऊंगा। सो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।